सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में फलश्रुति के अंतर्गत हम 38वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। अब इसी क्रम में आगे के श्लोकों का भाष्य देखेंगे। तो पहले ये बताया गया कि जो साधक नित्य ही ललिता सहस्र नाम का पाठ करता है उसके संरक्षण के लिए शरभ देवता, प्रत्यंगिरा भगवती, मार्तांड भैरव, क्षेत्रपाल देवता, नकुलेश्वरी और वाराही देवी तत्पर रहते हैं और उसे अपने संरक्षण के लिए इन देवताओं के आवाहन की भी आवश्यकता नहीं होती। यह नैसर्गिक रूप से उसकी रक्षा में विनियुक्त रहते ही हैं। ऐसा पहले के प्रकरण में देखा। अब आगे बोलते हैं, अथ अर्थप्रदौ एव दौ प्रयोगौ आहाद्वाभ्याम। भाष्यकार जी यहां निर्देश कर रहे हैं कि अब अग्रिम 2 श्लोकों के द्वारा अर्थ, यहां अर्थ का तात्पर्य धन और वाणी से समझना है, तो माने अब अग्रिम 2 श्लोकों के द्वारा अर्थ प्रदान करने वाले 2 प्रयोगों को बताया जा रहा है। माने जो अग्रिम 2 श्लोक हैं उनमें क्रमशः धन और वाणी इनसे संबंधित 2 अर्थों को बताया जाएगा और प्रयोगों की दृष्टि से उन्हें समझना चाहिए। तो अगला श्लोक है, यह पठेन्नाम साहस्रम षण्माशं भक्ति संयुतः लक्ष्मीश्चांचल्य रहिता सदा तिष्ठति तदगृहे। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति भक्ति भाव से युक्त होकर 6 महीने तक प्रतिदिन एक बार भगवती के सहस्र नाम का पाठ करता है, उसके घर में भगवती लक्ष्मी चांचल्य का त्याग करके स्थायी रूप से निवास करती हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, यह पठेति। अब यह पठेत नाम सहस्रम, इस श्लोक का भाष्य करते हैं। क्या कहते हैं भाष्यकार जी? सकृत इति अनुवर्तते। तो जो पिछले श्लोक हैं वहां से सकृत पद की अनुवृत्ति समझनी चाहिए। सकृत पद का अर्थ है नित्य करना, नित्य प्रति एक बार करना, ऐसा सकृत पद का अर्थ पहले बताया था। तो उसकी अनुवृत्ति पहले श्लोकों से ले लेंगे। अब भाष्यकार कहते हैं, षड्मास पर्यंतम प्रत्ययम सकृद्यः पठेत तद्गृहे सदा यावत् जीवम लक्ष्मी तिष्ठति। कि जो व्यक्ति 6 महीने तक प्रतिदिन इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है, तद्गृहे यानी उसके घर में जब तक वह जीवित रहता है लक्ष्मी निवास करती है। माने 6 महीने तक यदि इस ललिता सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन एक बार भी कर लिया जाए तो साधक जब तक जीवित रहता है उसके घर में लक्ष्मी का तब तक निवास रहता है। आगे कह रहे हैं, चांचल्यम ही लक्ष्म्याः स्वभावः। जो चंचलता है वह लक्ष्मी का स्वभाव ही है। स्वभावो धृतक्रम इति ही प्रसिद्धः। कि ऐसी प्रसिद्धि है कि जो स्वभाव होता है उसका त्याग नहीं हो सकता, उसका त्यागना बहुत कठिन है। फिर भी भगवती लक्ष्मी तादृशम अपि दोषाम परित्यजेति अर्थः। इस ललिता सहस्र नाम की महिमा इतनी है कि इसकी महिमा के बल पर भगवती लक्ष्मी भी अपने चांचल्य को छोड़ देती हैं। तादृशम अपि दोषम परित्यज्य, चांचल्य रूपी दोष को छोड़ करके स्थायी रूप से साधक के घर में निवास करती हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब अगला श्लोक देखते हैं, मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः भारती तस्य जिह्वाग्रे रंगे नृत्यति नित्यशः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति 1 मास तक प्रतिदिन 3 बार इस ललिता सहस्र नाम का पाठ करता है उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवती भारती अर्थात सरस्वती नित्य रूप से नृत्य करती हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी अब स्पष्ट करते हुए और व्याख्यान करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं, मासम एकम इति षटकापवादः, कि इस श्लोक में तो 1 मास की बात कही गई है
और पूर्व वाले श्लोक में 6 महीने का कथन कहा गया, तो यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं कि 1 मास तक इस पाठ का प्रतिदिन अभ्यास करने को जो यहाँ कहा गया है, इसका अर्थ पूर्व श्लोक में बताए गए 6 महीने के नियम के अपवाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अर्थात केवल 1 महीने का अभ्यास यहाँ पर्याप्त है। प्रतिदिन 3 बार आप कर रहे हैं तो इस दृष्टि से समझना चाहिए। और 3 बार जो है वो सकृत का अपवाद होगा। सकृत यानी प्रतिदिन 1 बार। तो कह रहे हैं त्रिवारम इति तु सकृत इति अस्य अपवादः। और दिन में 3 बार जो पाठ करने का यहाँ निर्देश दिया गया है, यह भी पूर्व श्लोक में बताए गए 1 बार के नियम का अपवाद है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं एकदेव त्रिपठेद संध्या भेदेन वेत्य विशेषः। ये कह रहे हैं कि संध्या भेदेन 3 बार पाठ करने का अभिप्राय है। सुबह, दोपहर और शाम यानी तीनों संध्याओं में इसका पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, ऐसा अभिप्राय है, ऐसा विशेष है। अब आगे कह रहे हैं भारती सरस्वती, जो भारती पद इस श्लोक में आया है उससे भगवती सरस्वती का ग्रहण करना चाहिए। अथवा दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं अथवा भा प्रतिभा रति रभिरुचि ही आस्थाश्च। कहते हैं कि भारती पद का अर्थ इस प्रकार निकालो, भा का अर्थ है प्रतिभा और रति का अर्थ है अभिरुचि और आस्था। तो जो व्यक्ति 1 महीने तक प्रतिदिन 3 बार इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है, उसकी जिह्वा पर प्रतिभा, अभिरुचि और आस्था माने वाणी के प्रति प्रतिभा उसकी अभिव्यक्त होती रहती है, उसकी शास्त्र में रुचि बनी रहती है, आस्था बनी रहती है और उसकी वाणी से वह प्रतिभा अभिव्यक्त होती रहती है, उसकी जिह्वा से ऐसी प्रतिभा अभिव्यक्त होती रहती है, ऐसा भाव निकाला जा सकता है। अब भाष्यकार जी ने इस कथन को कह के आगे कह रहे हैं जिह्वाग्रम एव रंग नृत्य भूमि रीति रूपकम नृत्यांतरा नुगुण गुणयाय। ये कह रहे हैं कि जीवा का अग्र भाग ही रंगमंच है, नृत्य करने का स्थान है, ऐसे रूपक का प्रयोग यहाँ जो है किया गया है उपरोक्त श्लोक में। और उसके जीवाग्र रूपी रंगमंच पर जो भारती है, जो सरस्वती है, वाक रूपी जो शब्द राशि है वह नृत्य करती है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं घोषण गुणनिका पूर्वावलोकन पाठनादि आदिकम अनपेक्षयेव सर्वा अपि विद्या अविस्मृतास्तिष्ठन्ति। ये कह रहे हैं कि जो इस नियम का पालन करता है, माने जो प्रतिदिन 3 बार 1 महीने तक ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है, उसकी वाणी से ज्ञान और विद्या की धारा तो स्वतः प्रवाहित होती ही रहती है। ऐसी विद्या उसे स्मरण शक्ति प्रदान करती है और वह कभी भी ज्ञान को भूलता नहीं है। वह किसी भी प्रकार की विद्या संबंधी विस्मृति से माने विद्या की स्मृति उसको नहीं होती, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। अब आगे कह रहे हैं अध्ययनम तु अपेक्षितम एवं। परंतु ऐसा नहीं है कि अध्ययन नहीं करना है, अध्ययन की अपेक्षा तो है ही, अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। ललिता सहस्रनाम का आप 1 महीने तक 3 बार पाठ कर लेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे शास्त्र ही आपके मस्तिष्क में जो है प्रविष्ट हो जाएंगे। माने ये है कि जो आपने पढ़ा है उसकी विस्मृति नहीं होगी और जितना पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाएंगे, ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। परंतु अध्ययन की अपेक्षा तो बनी ही रहेगी। और आगे बोल दिया विद्या प्राप्तौ गुरोरेव असाधारण कारणत्वम इति भावः। और विद्या की प्राप्ति के लिए जो गुरु की महत्ता है, गुरु की जो असाधारण कारणता है, वह भी बनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि माने शास्त्र और गुरु का अतिक्रमण आप कर देंगे, ऐसा यहाँ स्पष्ट भाष्यकार जी ने कर दिया है। तो प्रतिदिन 3 बार 1 महीने तक जो ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हैं, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत पुष्ट हो जाती है और जो विद्या उनको प्राप्त हुई है गुरु के द्वारा शास्त्र के माध्यम से, उसका वह अच्छी प्रकार से व्याख्यान करने में सक्षम हो जाते हैं। इस दृष्टि से भगवती सरस्वती उनकी जिह्वा पर नृत्य करती हैं, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं सिंहावलोकन न्यायेन पुनः कामप्रदम प्रयोगम आहा। तो कह रहे हैं कि सिंहावलोकन न्याय के अनुसार पुनः कामना से संबंधित एक प्रयोग को कहा जा रहा है। सिंहावलोकन न्याय क्या है? सिंहावलोकन न्याय अर्थात सिंह का यह स्वभाव होता है कि वह शिकार करने के बाद भी पीछे मुड़कर देखता है। तो उसी दृष्टि से यहाँ सिंहावलोकन न्याय को कहा जा रहा है कि भाई हम पहले कामप्रद प्रयोग कहे आए, अब हम आगे चल रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के देखा भगवान हयग्रीव ने सिंहावलोकन न्याय की दृष्टि से कि भाई चलो कामप्रद श्लोक जो पहले बोले गए हैं प्रयोग, उससे संबंधित एक प्रयोग और इस स्थल पर बता देते हैं। यहाँ अर्थ की प्राप्ति के श्लोक चल रहे हैं, धन और विद्या से संबंधित, तो इसके बीच में पुनः एक कामप्रद प्रयोग बताया जा रहा है सिंहावलोकन न्याय की दृष्टि से। तो उसका पाठ करते हैं श्लोक का। यस्त्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन्द्रितः
मुह्यन्ति कामवशगा मृगाक्षयस्तस्य वीक्षणात्। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति एक पक्ष अर्थात 15 दिन तक प्रतिदिन एक बार अतंद्रित होते हुए अर्थात तंद्रा का आलस्य का त्याग करके इस पाठ का अर्थात ललिता सहस्त्र नाम के पाठ का अभ्यास करता है, या एक पक्ष तक जो आलस्य रहित होकर के ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, ऐसे साधक का दर्शन मात्र करने से जो मृगाक्षी स्त्रियां हैं, सुंदर नेत्रों वाली जो स्त्रियां हैं, वह काम भावना से मोहित हो जाती हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो यह प्रयोग बताया गया है स्त्रियों के आकर्षण के लिए। माने एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक ललिता सहस्त्र नाम का आलस्य त्यागते हुए प्रतिदिन एक बार पाठ करने से इस फल की प्राप्ति होती है। भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं पक्षम इति मासापवादः एक बारम इति त्रिरावृतेः। ये जो यहाँ पक्ष की बात कही गई है, माने 15 दिन की जो यहाँ अवधि बताई गई है, वह पूर्व श्लोक में बताए गए 1 मास का अपवाद है। और आगे कह रहे हैं जो एक बारम आवृत्ति की बात कही गई है, वह भी जो 3 बार की आवृत्ति के विषय में पूर्व श्लोक में कहा गया था उसका अपवाद है। ठीक, ऐसा यहाँ कह दिया। अब कह रहे हैं अतंद्रितो निद्रा प्रमीलादीनि रहितः। अतंद्रित का अर्थ है नींद आदि ये सब आलस्य प्रमाद आदि का त्याग करना या इससे रहित होना। इदं च सर्वत्राप्यावश्यकम अपि अस्मिन् प्रयोगे अत्यावश्यकम इति द्योतना योक्तम तेनश्च निशीथे अयम प्रयोग इत्यपि सूचितम। तो ये कह रहे हैं माने यहाँ जो आलस्य के त्याग की बात कही गई है, तो इससे ऐसा ध्वनित होता है कि यह प्रयोग जो है निशीथ काल में अर्थात रात्रि के मध्य भाग में करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ आलस्य को त्यागने की, निद्रा को त्यागने की बात कही गई है। उससे यह समझना चाहिए कि यह प्रयोग निशीथ काल मध्य रात्रि में करना चाहिए। जो मध्य रात्रि है प्राय उसे ही निशीथ काल माना जाता है, रात के मध्य को, ऐसा समझे आप। अब आगे कह रहे हैं तस्सय तत्कर्तृकात् तत्कर्म वा अत्र मात्र पदाभेदेन संकल्पे स्त्रीणाम वशीकरणार्थम इति उल्लेख कार्य ध्वनिते। ये कह रहे हैं कि यहाँ पाठ का उद्देश्य स्त्रियों को आकर्षित करना अर्थात वशीकरण करना बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और ध्यान से इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है, आवृत्ति करता है, तो उसमें ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि स्त्रियां उसके प्रति सहज ही आकर्षित हो जाती हैं। और यह जो प्रयोग है विशेष रूप से वशीकरण के उद्देश्य से किया जाता है, जिसे संकल्प के साथ आरंभ करना चाहिए। इति ध्वन्यते, ऐसा ध्वनित होता है। तो यह इस संस्कृत पंक्ति का अर्थ माने है जो भाष्यकार जी ने भाष्य में किया है। तो ऐसा समझना चाहिए। अब आगे जो धर्म पुरुषार्थ है उसकी बात करेंगे, दान आदि की बात चलेगी। तो इस विषय में अब कहते हैं भाष्यकार जी एवं अर्थम अवक्त्वा धर्म प्रदान प्रयोगान बहुभिः प्रकारैः वक्तुम उपक्रममाणः प्रथम प्रयत्न साध्यम धर्मम आह। कह रहे हैं इस प्रकार अर्थ यानी जो धन और वाणी से संबंधित बताए प्रयोग, और काम माने जो स्त्री आदि की काम वासना से संबंधित, और जो धन प्राप्ति की कामना से संबंधित, पुत्र प्राप्ति की कामना से संबंधित, इन सभी प्रयोगों के साधनों को बताने के बाद अब धर्म प्रदान करने वाले प्रयोग को कई प्रकार से बताने का उपक्रम किया गया है। तो सबसे पहले प्रयत्न साध्य धर्म को यहाँ बताया जा रहा है। तो पहले श्लोक में तो साधारण चर्चा ही कर रहे हैं, उसके बाद में अगले 4 श्लोकों में बताएंगे दान के विषय में और दान को ग्रहण करने वाले पात्र के पात्रता के विषय में। भाष्यकार जी ने ये अवतरणिका दी है अगले श्लोक की, तो श्लोक देखते हैं। यह पठेन नाम साहस्रम जन्म मध्ये सकृन्नरः तद्दृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यन्ति सर्व किल विषय ही। कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सहस्र नाम का पाठ कर लेता है, उसकी दृष्टि में आने वाले सभी प्राणी अपने समस्त पापों से, किल विषयों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ विशेष रूप से भाष्य को देखते हैं, क्योंकि यह श्लोक केवल ऐसा है पूरी फलश्रुति में जहां पर यह उल्लेख किया गया है कि जीवन में केवल एक बार ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से क्या फल होता है। और वह फल बताया गया कि जिसने जीवन में एक बार भी ललिता सहस्रनाम का पाठ किया है, तो उसके दृष्टि में आने वाले सभी प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं।
अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। बाकी सब जगह तो पूरे माने जीवन काल तक ललिता सहस्त्रनाम को पढ़ने का विधान बताया गया है, या 6 महीने तक, या 3 महीने तक, या 1 माह तक, या 1 पक्ष तक, इस तरह का विधान। परंतु यहाँ केवल एक बार पढ़ने का ही कथन आया है, और यह केवल एक स्थल पर ही आया है पूरे फलश्रुति में। तो इसका भाष्य देख लेते हैं। भाष्यकार कह रहे हैं, जन्म मध्य इति अनेन यावत् जीव षड्मासेकमासेक पक्षाणाम अपवादः एक वारम इति अस्येवानुवृत्त्याः सिद्धवापि मण्डूकप्लुत्याः त्रिवारपदानुवृत्तिशङ्का मा प्रसाङ्गक्षिदिति सकृदत्येन प्रतिप्रसवः तद्दृष्टिगोचराः ततकर्तृकचाक्षु प्रत्यक्षविषयाः सर्वे प्रणिनः इति शेषः। ये कह रहे हैं कि जीवन काल में कभी भी, जैसा कि पहले बताया गया कि यह जीवन काल में कभी भी एक बार ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, ऐसा माने भाव है। अभी कह रहे हैं जो पूर्व में बताया गया 6 महीना, 1 महीना, 1 पक्ष, यह इन नियमों का अपवाद है। माने वहां तो 6 महीने, 1 महीने, 1 पक्ष, 3 महीने इस तरह से बताया जा रहा है ना। 3 महीने तो नहीं, माने इस तरह से 6 महीने, 1 महीने, 1 पक्ष की बात कही गई है। और इस नियम का अपवाद यह है कि जीवन काल में एक बार कभी भी कर ले। और आगे कह रहे हैं जो एक बार करने के महत्व को यहाँ पर विशेष रूप से कहा जा रहा है, तो उसके विषय में यह समझना आवश्यक है कि एक बार करने का महत्व बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्पष्ट करता है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्पष्ट यहाँ भाष्यकार जी ने कर दिया। वृत्ति शंका मां प्रसांगक्षिदिति, कि इसकी आवृत्ति के प्रति शंका नहीं करनी चाहिए। माने अगर एक बार का जो विधान यहाँ भगवान हयग्रीव अपने मुख से कर रहे हैं, तो उसको उसी दृष्टि से समझ लेना चाहिए, यहाँ आवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात इसके एकमात्र पाठ करने से जीवन काल में ऐसी शक्ति साधक के अंदर आ जाती है कि तद दृष्टि गोचराहा, जो व्यक्ति पाठ करता है उसके दर्शन में आने वाले सभी प्राणी सर्व कल विषय ही सभी प्रकार के पापों से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भाव यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। और जो जीवन भर करता रहे उसके लिए तो समस्त देवता ही खड़े रहते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो एक बार पाठ करने का भी इतना बड़ा फल है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ यदि कोई साधक करे तो उसे तो न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाए, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, ये थोड़ा लंबा प्रकरण चलेगा दान के विषय में। दान लेने वाले की पात्रता को यहाँ निर्धारित करेंगे, फिर भी हम यथासंभव संक्षेप तो करेंगे ही इस प्रकरण का। तो भाष्यकार जी अगले इस श्लोक की भूमिका के रूप में एक पंक्ति कहते हैं, अथ दान क्रिया संप्रदान कारक निष्ठ पात्रता शरीर घटकत्वेन धर्म प्रदत्वम आहा चतुर्भिः, कि अब दान अर्थात दान देने की क्रिया, समप्रदान, समप्रदान अर्थात जिसको दान दिया जा रहा है, जिसके लिए दान दिया जा रहा है, कारक यानी दान देने की प्रक्रिया में जो कारक है, और पात्रता, पात्रता का अर्थ है दान ग्रहण करने वाले की योग्यता। इसके संबंध में धर्म की सिद्धि को 4 श्लोकों के माध्यम से अब आगे बताया जाएगा। इसमें शरीर और घटक के स्तर पर सभी का धर्मप्रद होना वर्णित है। माने ये जो ऊपर 4 चीज बताई गई कि दान की क्रिया, दान को ग्रहण करने वाला, दान को ग्रहण करने वाले की योग्यता, और दान की प्रक्रिया में जो कारक है वह, इन चारों का शरीर के अंगों के समान ही विनियोजन है। माने ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। धर्म के साथ में या के साथ में जो दान जुड़ा हुआ है, उस दान के ये चारों अभिन्न घटक हैं, जैसे शरीर के अंग हमारे शरीर के घटक हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे भाष्यकार जी पहले यहाँ श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कहते हैं, यो वेत्ति नाम साहस्रम तस्मै देयम द्विजन्मने अन्नम वस्त्रम धनम धान्यम नान्येभ्यस्तु कदाचन। कह रहे हैं जो ब्राह्मण सहस्र नाम का ज्ञान रखता है उसे ही अन्न, वस्त्र, धन और धान्य दान के रूप में देना चाहिए, अन्य किसी को कभी नहीं देना चाहिए। माने ऐसे ही व्यक्ति को दान करना चाहिए जो व्यक्ति ललिता सहस्र नाम के रहस्य को जानता हो। अन्य को दान करने का कोई लाभ नहीं है। केवल ये नहीं पाठ करता हो, यहाँ जो नाम सहस्रम वेत्ति शब्द आया है, तो वेत्ति का अर्थ है कि जो समस्त नामों के रहस्य को जानता हो, एक एक नाम के अर्थ को जानता हो,
इस दृष्टि से समझना चाहिए। अब व्याख्या देख रहे हैं, कहते हैं देयम इति अत्र ललितोपासकेन इति शेषः, कि यहाँ पर जो ललितोपासक शब्द है उसको भी जोड़ लेना चाहिए कि ललितोपासक को ही दान दें। देयम के साथ में ललितोपासक ऐसा शब्द भी समझना चाहिए, माने जो दान है वह ललितोपासक को ही देना चाहिए। और कैसा ललिता का उपासना करने वाला हो, जो ललिता सहस्त्र नाम के समस्त नामों का गहन गूढ़ रहस्य संप्रदाय अर्थ जानता हो। अब आगे कह रहे हैं श्रीदेवी प्रीतिमिच्छेत इति उत्तर ग्रंथ अनुसारात, कि भगवती माने ललिता की प्रसन्नता के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि आगे 45वें श्लोक में बताया जाएगा। ये तो 43वां श्लोक चल रहा है। तो इसलिए किसी भी उपासक के द्वारा अन्य लोगों को भी जो दान दिया जाता है उसकी इतनी महत्ता नहीं है, केवल महत्ता उसी दान की है जो कि भगवती के विषय को, भगवती के नाम को, भगवती के मंत्र को अच्छी भली भांति जानता हो, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं प्रव्रते शांभवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातीयः इति कुलार्णव वचने ब्राह्मण धर्म अति देशो न शयेनाः द्विजन्म इति ब्राह्मणायायेत्यर्थः। नहीं, पंक्ति हम गलत पढ़ गए, दोबारा पढ़ते हैं। कहते प्रव्रते शांभवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातीयः इति कुलार्णव वचनेन ब्राह्मण धर्म अति देशो न श्रुति स्मृति प्राप्त संप्रदानत्व विषयः। हाँ, अब ठीक है। ये कह रहे हैं कि कुलार्णव तंत्र का यह वचन है, जब शांभवी चक्र में प्रवेश होता है तो सभी वर्ण द्विज हो जाते हैं। भाई सभी लोग द्विज हैं, क्योंकि तंत्र का जो कुलार्णव है वह यह स्पष्ट कर देता है, जिसने भगवती की दीक्षा ले ली, शांभवी चक्र में जिसका प्रवेश हो गया, जिनका गोत्र शांभव हो गया दीक्षित होने के बाद, अर्थात जो भगवती के कुल से जुड़ गए, वह तो सभी ब्राह्मण हो जाते हैं, ऐसा कुलार्णव तंत्र कहता है। तो यहाँ भाष्यकार जी कहते हैं ऐसा कुलार्णव तंत्र अवश्य कहता है, परंतु श्रुति स्मृतियों द्वारा निर्धारित दान के संदर्भ में ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपितु याग समये अस्पृशत्वादि धर्म मात्र पर इत्याशयेन आहा द्विजन्म इति। तो ये कह रहे हैं कि बल्कि याग के समय के विशेष धर्मों से संबंधित कहा गया है ये, यानी जो शाक्त संप्रदाय से संबंधित याग हैं, केवल उसी के विषय में प्रव्रते शांभवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातीयः यह उक्ति चरितार्थ होती है। दान आदि के विषय में तो श्रुति स्मृतियों द्वारा जो निर्धारित किया गया है वहां ब्राह्मण ही समझना चाहिए। इसीलिए क्या आगे ब्राह्मणाय इति अर्थः, तो ब्राह्मण के लिए ही दें। संप्रदान यहां बता दिया ब्राह्मणाय, तो ब्राह्मण को ही दें, जो जन्म से ब्राह्मण है उसको ही दान करें, ऐसा यहां कहने का तात्पर्य है। अब आगे कह रहे हैं द्विजन्म से क्या तात्पर्य है, इस विषय में कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए ही दिया जाए। यहाँ द्विज का अर्थ ब्राह्मण ही है, वह एक पंक्ति में ही भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। अब कह रहे हैं अन्नम इत्यादि देय मात्रोपलक्षणम, कह रहे हैं अन्न इत्यादि केवल एक प्रतीक के रूप में है, माने जो कुछ भी देना है उसी को ही दें, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, धन हो, धान्य हो, भूमि हो, गौ हो, कुछ भी हो। अन्न तो उपलक्षण है, जो भी दान देने की वस्तु है वह सब उसी को ही देनी चाहिए। अन्येभ्यः सहस्रनाम स्वनादरशीलेभ्यः उपासकाभास ब्राह्मणेभ्यः कदाचन श्रुति स्मृति विहितार्त्विज्य श्राद्धादि कालेपि न दद्यात् इत्यर्थः। तत्र अपि उपास्ति परा एव आवश्यका इत्याशयः। ये कह रहे हैं कि जो लोग सहस्रनाम या उपासना में श्रद्धा रखते हैं वे कभी भी श्रुति स्मृति द्वारा निर्धारित श्राद्ध या अन्य विधियों के समय भी अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देते, केवल उपासना में पूरी तरह समर्पित ब्राह्मण को ही दान के योग्य माना जाता है और उसी को दान देना चाहिए, ऐसा यह आशय है। अब अगला श्लोक देखते हैं, 44वां श्लोक वो होगा। प्रकरण थोड़ा लंबा है आज का, फिर भी हम यथाउचित संक्षेप कर ही रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं श्रीमंत्र राजम यो वेत्ति श्रीचक्रम यह समर्चयति यह कीर्तयति नामानि तम सत्पात्रम विदुर्बुधा। अब यहाँ पर देखिए 3 विशेषण बताए जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत समझदारी से समझने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण श्री मंत्र राज अर्थात जो श्री विद्या मंत्र है उसका ज्ञान रखता है, ये तो पहला विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण है श्री चक्रम यह समर्चयति, और जो श्री चक्र की उपासना करता है। इसके अतिरिक्त तीसरा विशेषण है
भगवती के नामों का जो कीर्तन करता है, यह कीर्तयति नामानि, ऐसा। तो ये जो 3 विशेषणों से युक्त व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उसे ही ज्ञानी विद्वान लोग दान के लिए सत्पात्र मानते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो मंत्र राज का ज्ञान रखता हो। मंत्र राज अर्थात श्री विद्या मंत्र, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, ऐसे समझना चाहिए। और जो श्री चक्र की उपासना करता हो। और तीसरी बात बताई, जो नामों का कीर्तन करता हो। जो यह तीनों माने आचरणों से युक्त हो, वह व्यक्ति ही विद्वानों के द्वारा दान के लिए सत्पात्र माना गया है, ऐसा। अब आगे इसके विषय में बोल रहे हैं भाष्यकार जी, मंत्र राजम श्री विद्याम। यहाँ मंत्र राज पद का अर्थ श्री विद्या समझना चाहिए, माने पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी जो भी गुरुमुख से आपको प्राप्त है, वही श्री विद्या यहाँ मंत्र राज के रूप में कही गई है। यदि अत्र त्रयाणाम समुच्चये सत्पात्रताम, और इन तीनों का समुच्चय जिसके अंदर है, इन तीनों गुणों से जो समन्वित है, वही सत्पात्र है, वही अच्छा पात्र है। अन्यतमाभावे तारतम्यम, और आगे कह रहे हैं कि यदि इनमें से कोई एक गुण हो या 2 गुण हो तो भी व्यक्ति योग्य है, लेकिन तीनों होने पर श्रेष्ठता और अधिक हो जाती है। माने तारतम्य का अर्थ है जो तीनों करता है वो तो बहुत अच्छा, जो 2 करता है वो मध्यम, जो एक ही करता है वो अधम। इस दृष्टि से तारतम्य है। माने जिसके अंदर तीनों गुण है वो बहुत अच्छा पात्र हो गया, जिसके अंदर कोई से 2 गुण है वो मध्य कोटि का पात्र हो गया, जिसके अंदर एक ही गुण है, माने केवल नाम का ही कीर्तन करता है या केवल मंत्र का ही जाप करता है, तो उस दशा में वह निम्न कोटि का साधक है। तो यह तारतम्य है। तो अब इस तारतम्य को आगे विशेष रूप से बताएंगे ही। अब आगे कह रहे हैं, त्रयाणाम अपि अभावे पात्रत्व अभावश्चेति न्यायाते विस्थिति एव सिद्ध्यति, कि अगर तीनों ही गुणों का अभाव है तो उसमें पात्रता का भी अभाव मानना ही पड़ेगा, ऐसा न्याय है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को तो दान कभी नहीं देना चाहिए, ऐसा भी स्पष्ट भाष्यकार आगे कर देंगे। तो अब कह रहे हैं तदयम निष्कर्ष, अब यह निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष के विषय में भाष्यकार बड़ा लंबा चौड़ा भाष्य करने जा रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं, संप्रदानतावच्छेदक नामेषां त्रयाणाम विशेषणाम मध्ये एक एक विशेषणकास्त्रयो द्वि द्वि विशेषणकाः अपि त्रिविशेषकाः एकत्रयाभाव भावन्नय इत्ये अष्टविधाः ब्राह्मणाः प्रस्ताररीत्या भासन्ते, यद्यपि तथापि चक्र राज अर्चकत्वस्य मंत्र राज वेतृत्व व्याप्यत्वेन तन मंत्र विशेषण को न संभाव्यते। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने ऊपर बात कही है उसका निष्कर्ष यह समझना चाहिए कि जो दान ग्रहण करने वाला संप्रदान है, जिसको माने दान दिया जाना है ब्राह्मण को, उसमें 3 प्रमुख विशेषण बताए गए। ठीक, जो ब्राह्मणों की विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट करते हैं। अब श्रेणियां कैसे बनेंगी उन श्रेणियों को बताते हैं। तो प्रत्येक विशेषण का अपना महत्व है। तीनों विशेषण अर्थात मंत्र का ज्ञान होना, श्री यंत्र की मंत्र के माध्यम से आवरण पूजा करके उपासना करना, और ललिता सहस्र नाम का नाम कीर्तन करना। देखिए एक चीज यहाँ विशेष रूप से सुन लीजिए कि यहाँ जो चक्रोपासना पद आया है वह आवरण पूजा के लिए आया है। यहाँ चक्रोपासना का अर्थ यह नहीं है कि माने ललिता सहस्रनाम के माध्यम से सहस्रार्चन कर दिया गया श्री यंत्र का। यहाँ चक्रोपासना का अर्थ है श्री विद्या मंत्र के माध्यम से होने वाला आवरण पूजन। तो माने चक्रोपासना वही कर सकता है जिसके पास में श्री विद्या मंत्र हो, जिसके पास में पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी हो और गुरु से उसको अनुमति प्राप्त हो श्री यंत्र के आवरण पूजन करने की, गुरु द्वारा उसको आवरण पूजन का विधान बताया गया हो। ये नहीं कि किताब को खोल करके करने बैठ गए। तो इस दृष्टि से यहाँ पर चक्रोपासना को कहा गया है। तो इस चक्रोपासना के विषय में बड़ी गहरी बात आगे कहेंगे भाष्यकार जी, और उसका हम संकेत अभी कर देते हैं कि जो व्यक्ति तीनों ही माने विशेषणों से युक्त है, माने मंत्र का ज्ञान भी रखता है, चक्रोपासना भी करता है और नाम कीर्तन भी करता है, वह तो श्रेष्ठ माना जाता है। जो 2 गुणों वाला व्यक्ति है वह मध्यम होता है, माने इन 3 में से कोई से 2 गुण जिसके अंदर हैं, और 1 गुण वाले व्यक्ति कनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार के ब्राह्मण हो गए जो अलग अलग गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटे जाते हैं। तो पहला कौन सा हुआ? जो नाम कीर्तन भी करे, मंत्र से भी परिचित हो और श्री यंत्र की उपासना अर्थात चक्रोपासना भी करे, यह तो श्रेष्ठ है। इसके बाद में वह जो नाम कीर्तन भी करे और मंत्र को भी जानता हो, मंत्र के मर्म को भी जानता हो। तीसरा वह जो नाम कीर्तन भी करे और चक्रोपासना भी करे परंतु मंत्र से अनविज्ञ हो। तो यहाँ पर क्या पेच फंसेगा?
यहाँ पेच ये फंसेगा कि जब मंत्र आपके पास में नहीं है तो आप चक्रोपासना कैसे कर सकते हैं। तो जो इस कोटि का ब्राह्मण है, जो नाम कीर्तन करता है और चक्रराज का पूजन करता है परंतु मंत्र से अनविज्ञ है, तो इस स्थिति में तो आगे भाष्यकार कहेंगे अभी यह तो खपुष्प के समान व्यर्थ है, क्योंकि बिना श्री विद्या के तो चक्रोपासना हो ही नहीं सकती। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, नाम कीर्तन और चक्रोपासना करने वाला ब्राह्मण, इन दो गुणों से युक्त जो ब्राह्मण है वह तो सर्वदा खपुष्प के समान, आकाश पुष्प के समान है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बिना श्री विद्या के, बिना मंत्र के चक्रोपासना का तो कोई आधार ही नहीं बनता है। तो इस दृष्टि से अभी आगे स्पष्ट कर देंगे, हमने संकेत कर दिया है। फिर चौथे ब्राह्मण का प्रकार होगा जो मंत्र को जानता हो और चक्रोपासना भी करता हो। पांचवा ब्राह्मण होगा इस प्रकार का जो केवल मंत्र का ज्ञाता हो। छठा वह होगा जो केवल नाम कीर्तन करता हो। सातवां वो होगा जो केवल चक्रोपासना करने वाला हो। और आठवां वो होगा जो तीनों ही गुणों से रहित हो। तो इस दृष्टि से यहां पर 8 ब्राह्मण बताए गए, जिसमें से यह पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया जो केवल नाम कीर्तन करता है और चक्रोपासना करता है परंतु मंत्र का ज्ञान उसे नहीं है, तो ऐसा तो खपुष्प के समान है, उसको तो आप इस 8 में से निकाल दो, बचे 7। फिर है जो केवल चक्रोपासना करता है, इसका अर्थ क्या है, उसके पास में भी मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो उसको भी निकाल दीजिए, बचे 6। और उसके अतिरिक्त जो तीनों गुणों से रहित है उसको भी आप अलग कर दीजिए। तो इन 8 में से केवल 5 प्रकार के ब्राह्मण ही हमारे काम के रह गए। जो 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं उनको पहले ही अलग कर दिया गया। माने ये अभी भाष्य में भाष्यकार आगे स्पष्ट कर देंगे, हम यहाँ संक्षेप में इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम भाष्य के भाव को ही आपको बता पाएं, अन्यथा एक एक पंक्ति लेके चलेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे का यह भाष्य हो जाएगा। तो इसलिए जो दान देना चाहिए वो किस ब्राह्मण को देना चाहिए, जो भगवती ललिता के सहस्रनाम का कीर्तन करता हो, पंचदशी षोडशी महाषोडशी मंत्र को जानता हो और श्री यंत्र का आवरण पूजन करता हो। उसके अतिरिक्त अगर ऐसा ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है ही, अगर ऐसा ब्राह्मण ना मिले तो फिर वरीयता देनी चाहिए ऐसे ब्राह्मण को जो नाम कीर्तन करता हो और मंत्र से परिचित हो। उसके अतिरिक्त फिर ऐसे व्यक्ति को वरीयता देनी चाहिए जो मंत्र का ज्ञाता हो और श्री यंत्र का आवरण पूजन या चक्रोपासना करता हो। अगर ऐसा भी व्यक्ति ना मिले तो केवल मंत्र के ज्ञाता को श्रेष्ठ माना गया है, और अगर केवल मंत्र का ज्ञाता ना हो तब केवल नाम कीर्तन करने वाले को दान दिया जा सकता है। तो यह 5 प्रकार के ब्राह्मणों का, 8 प्रकार के ब्राह्मण बता करके 5 प्रकार के ब्राह्मणों का सिलेक्शन यहाँ पर चयन भाष्यकार जी पूरे भाष्य में करेंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया आगे के 3 श्लोकों में इसी चयन की दृष्टि से चलेगी और अंत में वह यह कहेंगे कि इन्हीं 5 में से किसी को दान कर दो। जो हमने अभी बताए श्रेष्ठ वही है जिसमें तीनों गुण हो। अगर 2 गुण वाला देखना है तो 2 गुण वाले में भी श्रेष्ठ वो है जो नाम कीर्तन और मंत्र का ज्ञाता है, और उसमें कनिष्ठ वो है जो नाम कीर्तन और जो चक्रोपासना और मंत्र का ज्ञाता है। इस दृष्टि से 2 विशेषणों से युक्त में ये 2 कैटेगरी हैं। और जो केवल एक ही विशेषण से युक्त हैं तो उसमें केवल मंत्र ज्ञाता को और नाम कीर्तन करने वाले को ही सम्मिलित किया गया है। जो केवल चक्रोपासना करता है उसको सम्मिलित यहां नहीं किया गया, क्योंकि बिना मंत्र के माध्यम से चक्रोपासना हो ही नहीं सकती, ऐसा यहां पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे के श्लोक को देखते हैं। ये हमने आपको भाव इसका बता दिया, तो अब आगे के जो 1-2 श्लोक बचे हैं उनके केवल अर्थ को देख लेते हैं। भाव पूरा आप अब जान ही चुके हैं। अब आगे हमें 45वां श्लोक प्राप्त है। तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रीतिमिच्छता यह कीर्तयति नामानि मंत्रराजं न वेत्ति यह। ये कह रहे हैं ललिता देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सतपात्र को ही दान देना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना चाहिए जो मंत्र राज को नहीं जानता और नाम कीर्तन नहीं करता। माने यहां पर आप यह समझ लीजिए कि इन्होंने निषेध मुख से ही विधि को कह दिया है। इन्होंने ये कह दिया है कि जो मंत्र राज नहीं जानता उसको दान मत दो, जो नाम कीर्तन नहीं करता उसको भी दान मत दो, ऐसा करके तो कह ही रहे हैं। और साथ में इनके कहने का तात्पर्य यह भी है कि भाई जो केवल चक्रोपासना करता है उसको तो बिल्कुल भी दान मत दो, क्योंकि अगर उसके पास में मंत्र नहीं है तो वह चक्रोपासना कर ही कैसे सकता है, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति तो पाखंड ही कर रहा है। तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक सतपात्र को प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करके दान देना चाहिए। आगे कहेंगे अभी अगले श्लोक में कि परीक्षण करके ही दान देना चाहिए, अच्छी तरह से ठोक बजा करके देख लें कि यह वास्तव में मंत्र का ज्ञाता है या नहीं, यह ललिता सहस्त्र नाम के मर्म का ज्ञाता है या नहीं, उसका कीर्तन करता है या नहीं, और अगर मंत्र का ज्ञाता भी है तो चक्रोपासना करता है या नहीं। और अगर केवल चक्रोपासना करता है तो भी कुरेद करके देखना चाहिए कि भाई मंत्र जानता भी है या केवल दिखाने के लिए ऐसे ही श्री यंत्र रख रखा है। क्योंकि आजकल तो ऐसा देखने में आता है लोगों के पास मंत्र हो ना हो पर यंत्र जरूर होता है। तो माने
इसी दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की स्थिति पहले से होती आई होगी, लोग यंत्र रख लेते होंगे, मंत्र नहीं होता होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हयग्रीव भगवान सावधान कर रहे हैं अगस्त्य मुनि को। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं, अब परीक्षण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पशु तुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निरर्थकं परीक्षयः विद्या विदुषस्तेभ्यो ददात्य विचक्षणः। कह रहे हैं जो व्यक्ति पशु के समान है उसे दिया गया दान निरर्थक है। पशु के समान कौन है, अभी इस विषय में हम आपको बताएंगे। विद्वान और बुद्धिमान ब्राह्मण को देख परख करके ही दान देना चाहिए। तो यहाँ पशु के विषय में कह रहे हैं पशु तुल्य इति पशुश्च पशुश्चेति विग्रहेण एकशेषः ताभ्यां तुल्य इति समासः तत्रैकः पशु शब्दश्चतुष्पादपरः अन्यश्च निरूढ़ लक्षणायाः विद्याविहीनं पशुरिति प्रसिद्धः पशुपरः। कह रहे हैं कि यहाँ पर पशुश्च इस विग्रह के आधार पर समझना चाहिए। एक तो जो पशु है वो 4 पैरों वाला पशु जगत में प्रसिद्ध है ही, और यहाँ जो दूसरा पशु पद है उससे यह समझना चाहिए जो विद्याविहीन लोग हैं अर्थात जिनको श्री विद्या प्राप्त नहीं है वह पशु तुल्य हैं। तो यहाँ पर इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने पशु शब्द का अर्थ बताया है। तो कह रहे हैं जिसके पास में विद्या नहीं है वह पशु के समान है। ऐसे व्यक्ति को तो दिया गया दान निरर्थक ही हो जाता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। और जो विद्यावान और बुद्धिमान ब्राह्मण है वह खूब भली भांति जो दान ग्रहण कर रहा है उसकी योग्यता की परख कर लें तभी उसको दान दें। अब कह रहे हैं विद्याश्च श्री विद्येव, यहाँ जो विद्या पद है ना, परीक्षया विद्या विदुषः तेभ्यो, यहाँ जो विद्या पद आया है कि उसकी विद्या का परीक्षण कर लें, देख लें कि उसको मंत्र प्राप्त है या नहीं। तो विद्याश्च श्री विद्येव तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणेव, और ब्रह्मांड पुराण में उस विद्या की महिमा इस प्रकार बताई गई है। न शल्पादि ज्ञान युक्ते वित् शब्द प्रयुज्यते मोक्षे हेतु विद्यावान यह सह विद्वान इतीर्यते मोक्ष हेतु विद्याश्च श्री विद्या नात्र संशय। ये कह रहे हैं जो शल्प आदि हैं, शल्प कहते हैं नापने के यंत्र जैसे पैमाना आदि, ये सब जो शल्प आदि ज्ञान से युक्त हैं वह लोग विद्वान शब्द का प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं। माने विद्वान शब्द उनके साथ प्रयुक्त नहीं होता जो फीता लेकर के जमीन नापते रहते हैं या इस तरह के साधारण मापन के कार्य करते हैं। मोक्ष एक हेतु का विद्यावान, जो मोक्ष हेतु विद्या है उससे युक्त जो साधक है सह विद्वान इतीर्यते, वह ही विद्वान कहलाता है। और मोक्षेक हेतु विद्याश्च, और मोक्ष की जो प्रदान करने वाली एक विद्या है श्री विद्या, मात्र श्री विद्या ही है। न अत्र संशय, अन्य कोई नहीं है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो केवल श्री विद्या ही मुक्त करती है, वही मोक्ष देती है। ऐसी विद्या से जो युक्त है, ऐसी श्री विद्या से जो युक्त है वही विद्वान है, और ऐसे विद्वान को ही दान देना चाहिए, अन्यथा दिया हुआ दान निरर्थक हो जाता है। और आगे भाष्यकार जी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा करने के बाद ही जो योग्य सत्पात्र है उसको दान देना चाहिए। जिसके पास योग्यता नहीं है उसे दान नहीं दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि पात्र के अभाव में दान का निषेध हो जाएगा, माने पात्र नहीं है तो दान का फल भी नहीं मिलेगा। और अपात्र को दान नहीं देना चाहिए, यह भी नियम ही है। उस अपात्र को दान देने का भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह भी निरर्थक हो जाएगा, इस दृष्टि से कह दिया। और जब पात्र का ही अभाव है तो दान का निषेध हो जाएगा, और अपात्र के होने पर दान का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके और जो दान ग्रहण कर रहा है उसका परीक्षण करके ही दान देना चाहिए। और परीक्षण की जो भूमि है, परीक्षण का जो आधार है, वह भाष्यकार जी ने भाष्य में बहुत स्पष्ट शब्दों में इंगित कर दिया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, शेष अगली धारा में देखेंगे। तो आज हमने 46वें श्लोक तक का फलश्रुति के अंतर्गत भाष्य देख लिया। नारायण।